एक बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से खबर है जहां चौथे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी पीसीएस के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कुछ छात्रों को पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने की यह खबर है। कहा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द प्रदर्शन को खत्म किया जाए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बात करके मामले को सुलझाने की भी पेशकश की थी, जिसको छात्रों ने ठुकरा दिया है। कल रात डीएम, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी छात्रों को समझाने पहुंचे थे। यूपी पीसीएस के अधिकारियों से बातचीत कराने का न्योता दिया गया, लेकिन छात्रों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और छात्र अब एकजुट होकर अपनी बातों को रख रहे हैं और आयोग के सामने वो धरना प्रदर्शन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, और ऐसे में पुलिस की चुनौती काफी बढ़ती हुई है। तस्वीरें देखिए। और कई बार ऐसी नौबत आ जा रही है कि जब पुलिस और छात्र आपस में आमने सामने हो रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन ये छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या तनाव अभी भी है या फिर छात्र समझने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनको समझाने की कोशिश हो रही है? क्या है इस वक्त हालात? आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं और जहां मैं खड़ा हूं ये बैरिकेडिंग्स आप देखिए, ये पूरी तरीके से बैरिकेडिंग्स को तोड़कर ये सभी छात्र आयोग के गेट तक पहुंच गए हैं और इस कदर ये बैरिकेडिंग्स को तोड़ा गया है कि आप देख सकते हैं मोटे मोटे रस्सों में बैरिकेडिंग्स को लगाया गया था कि छात्रों को रोकने के लिए कि आयोग तक वो ना पहुंच पाए। लेकिन छात्रों ने जूते चप्पल उतार कर किसी भी तरीके से, जब पुलिस के साथ उस दौरान झड़प भी हुई और अभी भी छात्र लगातार जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बैरिकेडिंग टूटी है उसमें कई साइकिलें और वाहन पीछे वो तक दब गए हैं। वो आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहीं ना कहीं हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से वहां पर छात्र इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए इस आयोग के अंदर चले गए हैं। जो कि सुबह से ही पुलिस आज इस बैरिकेडिंग के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये हालात ये हो गए कि आप देखिए कि पूरी बैरिकेडिंग्स जो पुलिस ने बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा के रखी थी वो सभी को तोड़ते हुए ये सभी छात्र अंदर आयोग चले गए हैं। और यहाँ पर के जो हालात है वो ऐसे हैं कि पुलिस के साथ जो झड़प हुई है वो आपको भी देखने को लगेगी किस तरीके से जूते चप्पल छोड़कर अभ्यर्थी यहाँ से अंदर आयोग भागे हैं और सिर्फ यही की नोटिस लेना है। और इसी वजह से ये बैरिकेडिंग जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता पहले बंद था, इसको तोड़ते हुए पूरी तरीके से ये अभ्यर्थी अंदर निकल गए हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये गेट है आयोग का और इस आयोग के गेट के बाहर के जो हालात है वो देखिए किस तरीके से पुलिस हैवी फोर्स यहाँ पर पहले लगाया गया था और उसके बाद अब क्या हालात देखिए कि क्या है यहाँ पर। साफ तौर से ये सभी आयोग यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है मेन गेट जहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 500 मीटर दूरी पर ही आयोग के सभी छात्रों को रोक दिया गया था और किसी को भी अंदर जाने की मनाही थी और चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन छात्रों का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने इस पूरी बैरिकेडिंग को तहस नहस करते हुए और पूरी तोड़ते हुए आयोग के गेट तक पहुंच गए और उनका मानना था कि हम नोटिस लेकर जाएंगे। जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस भी उनको रोक पाने में असमर्थ दिखी और पुलिस भी कहीं ना कहीं इन सभी बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हालात जब बेकाबू हुए तो सारे छात्र इसी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए सीधा आयोग तक पहुंच गए। और यही सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं, आप अंदर भी देखिए किस तरीके की जो बैरिकेडिंग्स थी उनको अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो भी पूरी तरीके से तोड़ दी, क्योंकि डबल बैरिकेडिंग थी, ऐसा नहीं कि सिंगल बैरिकेडिंग थी। ये देखिए आप किस तरीके से जो डबल बैरिकेडिंग थी उसको भी तोड़ दिया गया है और छात्र सभी अंदर चले गए हैं। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं देखिए जो बैरिकेडिंग थी उसको भी, तो छात्रों का मानना था कि उनके साथ बर्बरता हुई, सुबह से सादी वर्दी में लोग पहुंचे, उनके साथ उनको उठाया गया, पिटाई की गई, ये तरीके का आरोप लगाया छात्रों ने, दावा किया। और जिसके बाद डबल बैरिकेडिंग, ये आयोग का आप गेट देख रहे होंगे, इस गेट के बाहर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उसको भी छात्रों ने तोड़ते हुए अंदर निकल गए आयोग के, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि हम गेट तक पहुंचना चाहते हैं जहां उनके और अन्य साथी सुबह से और रात से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया था। इस बैरिकेडिंग टूटने के बाद कई वाहन जो थे इसके नीचे दब गए, कई लोग छात्र थे अपने चप्पलों को छोड़ते हुए यहाँ से भागे, बैरिकेडिंग के ऊपर से चढ़कर गए और पुलिस से इस दौरान रोकने की काफी कोशिश की लेकिन नहीं रुके। तो ये साफ तौर से ये आक्रोश दिखाता है उन छात्रों का जो आयोग से पिछले 3 दिनों से अपनी मांग कर रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि नॉमिनेशन को जिस तरीके से 1 डे 1 एग्जाम किया जाए, इसके बावजूद भी आयोग से वार्तालाप उनकी फेल हुई है। लेकिन तस्वीरें ये सब बयां करती हैं कि किस कदर यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, उसके बाद यहाँ बैरिकेडिंग की गई थी। आयोग ने कुछ संज्ञान लिया है
या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजधानी में बैठे कुछ मंत्रियों ने या मुख्यमंत्री तक ये बातें तो पहुंच ही रही होंगी, तस्वीरें देख ही रहे होंगे, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है ताकि छात्र भी, उनके लिए भी रियायत हो और एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, आज तो छात्र बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि इस जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का उसको पूरी तरीके से लागू हो। कहीं ना कहीं इसी वजह से वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि 1 डे 1 एग्जाम और शिफ्ट 1। तो इसी वजह से ये सभी छात्र एकजुट हैं और वो आयोग ने समझाने की कोशिश की। कल कमिश्नर और जो यहाँ के डीएम हैं उन्होंने भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं है, दिन रात यहीं पर मौजूद हैं और शासन प्रशासन तक पूरी बात ऊपर तक जा रही है। यहाँ तक ये भी कहा गया कि डेलीगेशन हम 5 लोगों का लेकर चलते हैं और आयोग के लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं कि हम मिलकर क्या करेंगे, हमें सिर्फ नोटिस चाहिए, हमें सिर्फ जो हम मांग कर रहे हैं वो चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होती तो मिलने को तैयार नहीं है। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे देखिए लगातार प्रयागराज में जैसे ही, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सभी छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं प्रदेश से, प्रदेश के बाहर से, और जैसे ही उनको पता लग रहा है कि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है